Good morning, class 10th students. In today's video lecture, we are going to discuss last topic and one of the important topic of the chapter third, that is electricity. And the topic which we are going to discuss is applications of heating effect of electric current. In previous video lecture, we have learnt about हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया था, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ पे एप्लीकेबल है ये इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो लेक्चर। सो क्लास 10th, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशंस क्या हो गया, कहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, तो प्लीज बच्चे पहले उसको जाके देखें, बिकॉज अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आपको ये समझ नहीं आने वाला। सो प्लीज watch that video first and then you will understand the topic of today's video lecture. So students, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलता था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो एक सबस्टांस है, अगर उसका हाई रेजिस्टेंस है तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी हाई प्रोड्यूस होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम होगी वो हीट की फॉर्म में बाहर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, यही पढ़ा था ना हमने कि जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होगी एक सर्किट में, एक सबस्टांस में, एक मेटल वायर में, वो किसकी फॉर्म में निकलेगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, गीजर. They contain coils of high resistance wire like of nichrome alloy. स्टूडेंट्स, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में, हाउस होल्ड डिवाइसेस में, हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस में कहाँ हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ लिया क्या होता है, बट अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में, हमारे हाउस होल्ड डिवाइसेस में, सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, गीजर, टोस्टर, ओवन। स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमने ये भी पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसी में होता है जिस सबस्टांस का रेजिस्टेंस क्या हो, जिस सबस्टांस का रेजिस्टेंस हाई हो, हाई रेजिस्टेंस सबस्टांस। सो स्टूडेंट्स, हाई रेजिस्टेंस सबस्टांस में क्या होता है, वो क्वाइल्स कंटेन करते हैं। क्वाइल्स मींस एक जो क्वाइल होती है ना, जैसे आपने हीटर देखा होगा, उसमें टर्न्स होते हैं, एक जैसे वायर हो गई छोटी सी, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स किए होते हैं। जैसे क्वाइल होती है ना, इस तरीके से रोटेट होती है, इस शेप में बच्चे, इस तरीके से वायर को क्वाइल किया होता है। ठीक है, तो क्वाइल क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स किए होंगे। सो बच्चे, हाई रेजिस्टेंस वायर में हम क्या कर देते हैं, क्वाइल करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कर देते हैं उसमें और उसको क्वाइल की शेप में बना देते हैं। हम जनरली ये यूज करते हैं निक्रोम की। निक्रोम बच्चे क्या है, एक एलॉय है। इस एलॉय को हम क्या करते हैं, कॉपर वायर्स के साथ अटैच करते हैं और जैसे ही इसको पावर सप्लाई मिलती है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है क्वाइल्स के अंदर, बट कॉपर वायर के अंदर ये जो है हीट प्रोड्यूस नहीं करता। वाई? सो क्लास 10, कॉपर वायर जो है वही क्यों यूज की हमने और निक्रोम अलॉय ही क्यों यूज किया। बच्चे, हमने अभी बताया मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या बोलता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस सबस्टांस से कोई भी हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होगा, उसमें से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही करंट पास करेगी, वो क्या करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो निक्रोम एक ऐसा अलॉय है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, और वो कॉपर वायर के साथ हम इसलिए अटैच करते हैं बिकॉज कॉपर वायर का रेजिस्टेंस हाई नहीं है, कॉपर वायर हैज लो रेजिस्टेंस। तो जितने भी आपके घर में एप्लियंसेस है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, इलेक्ट्रिक गीजर है, हीटर है, आप देखते हो जैसे उनको हम ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, उसको अटैच करते हैं तो वो हीटअप हो जाते हैं जल्दी, इतने हीटअप हो जाते हैं इन फ्यू सेकंड्स कि हम उनको टच भी नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों बच्चे, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल के बने हुए हैं, वो मटेरियल, ये जो एप्लियंसेस हैं, ये ऐसे मटेरियल्स के बने हुए हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए जैसे ही हम उनको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वो वैसे ही हीटअप हो जाते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। इतने ज्यादा हीटअप हो जाते हैं, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी उनके अंदर से निकलती है कि हम उनको टच भी नहीं कर पाते। और बच्चे, वो आपस में किसके साथ ज्वाइन होते हैं,
है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स के साथ ज्वाइन होते हैं। तो वो कनेक्टिंग वायर्स किसकी बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स। वाई बच्चे कॉपर वायर्स की क्यों बनी होती है? बिकॉज कॉपर वायर्स का रेजिस्टेंस क्या है? लो है, हाई रेजिस्टेंस नहीं है। तो कॉपर वायर की रेजिस्टेंस, कॉपर वायर्स इसीलिए हम उनके साथ अटैच करते हैं क्योंकि जो एप्लियंसेस हैं उनके अंदर पहले ही बहुत ज्यादा हीट, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस मटेरियल इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उनके साथ जो कनेक्टिंग वायर्स लगाते हैं वो हम कॉपर की लगाते हैं, बिकॉज कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है? लेस है, कम है, लो रेजिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्वाइल जो है उसमें जैसे ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है क्वाइल्स में, लेकिन कॉपर वायर में नहीं होती। क्वाइल्स का मतलब मैं आपको एक बार फिर बता दूं, क्वाइल्स का मतलब होता है इस तरीके से टर्न्स होती हैं, ऐसी वायर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो। ओके बच्चे, नाउ लेट्स रीड दिस फर्स्ट एप्लीकेशन। The heating effect of electric current is utilized in electrical appliances such as electric iron, toaster, geyser, electric heater. They contain coils of high resistance wire. वो किस मटेरियल के बने होते हैं? वो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल के बने होते हैं। उनके अंदर सबस्टांस कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस मटेरियल। जैसे आपका निक्रोम का एलॉय है, एलॉय मैंने आपको पहले भी बताया है 2 और 3 सबस्टांसेस से, मेटल से मिलकर बनता है। दे आर कनेक्टेड टू कॉपर वायर्स। वाई कॉपर वायर्स? बिकॉज कॉपर वायर हैज लो रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, हम जो है उनके साथ जो कनेक्टिंग वायर्स यूज करते हैं दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर। एंड वेन दे गेट पावर सप्लाई, जैसे ही उनको इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, पावर सप्लाई होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। उन एप्लियंसेस के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट ऑफ, बट कॉपर वायर के अंदर नहीं होती। सिर्फ वो एप्लियंसेस हीट अप होते हैं, ना कि वो वायर। सो हमारी पहली हमारी एप्लीकेशन क्या बोलती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की? कि जो हमारे हाउस होल्ड डिवाइसेज हैं, जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का, उनको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज में, सच एज हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, ओवन, टोस्टर। बिकॉज हमें जो है, अब जैसे टोस्टर है, टोस्टर में हम क्या करते हैं? टोस्ट बनाते हैं। हमें हीट एनर्जी चाहिए तो हम उनमें हाई रेजिस्टेंस मटेरियल लगाते हैं ताकि उनको जैसे ही पावर सप्लाई हो वो वैसे ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर कंज्यूम हो रही है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी, बिकॉज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT। आई होप आपको फर्स्ट एप्लीकेशन अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोलती है? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट इनसाइड द बल्ब। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट देन इट बिकम्स व्हाइट हॉट एंड इमिट्स लाइट। मतलब क्या है बच्चे इसका मतलब है इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूटिलाइज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। हाउ? और हम जो है उसमें मैंने एक बात बोली, टंगस्टन। हम टंगस्टन को ही क्यों यूज करते हैं? सो बच्चे, टंगस्टन को ही क्यों यूज करते हैं उसके क्वेश्चन का आंसर हम बाद में करते हैं। सबसे पहले जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक और जगह पे अप्लाई होता है इन योर इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जिसमें हमने हाई रेजिस्टेंस मटेरियल लगाया होता है, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इनसाइड द बल्ब। फिलामेंट क्या है बच्चे? आपने देखा होगा जो आपके घर पे इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके से कुछ वायरिंग होती है, ऐसे इस तरीके से। जब आप उसको ग्लो करते हो, जब उसको ऑन करते हो, ऐसे करके कुछ वायर होती है, ऐसे ऐसे करके, है ना बच्चे? देखना आप, ऐसे ऐसे उसके अंदर कुछ वायर्स होगी स्टार्स लाइक, ठीक है? तो जैसे ही करंट फ्लो होती है उन बल्ब्स के अंदर, वो व्हाइट हॉट हो जाते हैं, है ना बच्चे? और लाइट को एमिट करते हैं, क्योंकि जो हमारी हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट में। बच्चे, हम यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज करते हैं उसका क्या रीजन है? और आपको बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आपका टंगस्टन मेटल है, बेशक वो क्या है, एक मेटल है, बट ये एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। तो हमें क्या चाहिए? हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट ही चाहिए, ताकि बल्ब को हमें ग्लो करवाना है, हमें उसको मेल्ट नहीं कराना। अगर हम किसी लो मेल्टिंग पॉइंट को उसमें फिलामेंट के लिए यूज करें तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और हमारा बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें लाइट ग्लो करवानी है, लाइट एमिट करवानी है। इसीलिए हम टंगस्टन मेटल को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
जो आपका बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो बच्चे, हमारा जो बल्ब है उसमें हम ऑक्सीजन तो नहीं डाल सकते। वाई? ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ऑक्सीजन को अगर हम एक बल्ब में फिलअप करेंगे तो टंगस्टन मेटल उसके साथ हाई रेजिस्टेंस मेटल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। टंगस्टन मेटल उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। हमें टंगस्टन को रिएक्ट नहीं करवाना, हमें उसको ग्लो करवाना है, हमें उसको मेल्ट नहीं करवाना। सो बच्चे, बल्ब इज ऑल्सो फिल्ड विद केमिकली इन रिएक्टिव गैसेज लाइक एर्गॉन एंड नाइट्रोजन। एर्गॉन एक अनरिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मेटल है। ओके बच्चे, ये रिएक्ट नहीं होती इजिली, इसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें बहुत ज्यादा वर्क डाउन करना पड़ता है। एर्गॉन जो है एक आप कह सकते हो नॉन रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इसीलिए हम जो बल्ब है हमारा, उसको हम कौन सी गैस से फिल करते हैं? एर्गॉन और नाइट्रोजन। किससे फिल करते हैं? एर्गॉन और नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। Students, last but not the least application of electric heating effect of electric current is fuse. A fuse works on heating effect of current. Students, fuse is made up of tin plated copper wire of short length having low melting point and high resistance. इलेक्ट्रिक फ्यूज बच्चे, पहले मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है बच्चे। एक शॉर्ट लेंथ की एक वायर होती है जिसके ऊपर प्लेटिंग की गई होती है हाई रेजिस्टेंस मटेरियल की। टिन की प्लेटिंग की जाती है, बिकॉज टिन मेटल, TIN, टिन मेटल, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, टिन की प्लेटिंग की जाती है कॉपर वायर के ऊपर। वायर बच्चे, क्योंकि टिन मेटल जो है एक ऐसी मेटल है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चे? अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन लार्जर अमाउंट। सो बच्चे, कॉपर की वायर के ऊपर टिन की प्लेटिंग की जाती है, बिकॉज टिन एक हाई रेजिस्टेंस सबस्टांस है जो एक फ्यूज के अंदर इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। बच्चे, हम फ्यूज लगाते क्यों हैं बच्चे? जब ओवरलोडिंग हो जाती है किसी चीज की, फ्यूज हम लगाते हैं। जैसे आपने अपने घर पे सेम टाइम पे बहुत सारे एप्लायंसेस लगाए हैं, शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं। कभी आपने ऐसा तो नहीं सुना ना कि हमारा टीवी शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, हमारा फोन शॉर्ट सर्किट हो गया, हम क्या बोलते हैं? हमारा फ्यूज उड़ गया, बोलते हैं ना, फ्यूज उड़ गया। क्यों बोलते हैं बच्चे? बिकॉज हमने घरों पे एप्लायंसेस को कनेक्ट किया होता है फ्यूज के साथ। फ्यूज आपके हर एप्लायंस के साथ, हर सो बच्चे, हमने हमारे जो एप्लायंसेस होते हैं हमारे घर पे, वो मैक्सिमम सारे फ्यूज के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो होता क्या है बच्चे? बिकॉज टिन जो है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो जब उस सबस्टांस है, जैसे ही आपकी जो है ओवरलोडिंग हो जाती है किसी टाइम पे, बहुत ज्यादा करंट एक ही टाइम पे तेजी से आ जाती है, बड़ी ज्यादा करंट एक ही टाइम पे फ्लो हो जाती है बड़ी स्पीड के साथ, तो क्या होता है? ये जो आपका ये फ्यूज होगा ये बहुत ज्यादा हीटअप होगा, बिकॉज हाई रेजिस्टेंस सबस्टांस है, उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग है। बेशक आपका कॉपर वायर जो है वो लो रेजिस्टेंस सबस्टांस है, बट टिन की प्लेटिंग हुई है तो टिन इज अ हाई रेजिस्टेंस सबस्टांस। तो वो क्या हो जाता है? वो हीट अप होता है, बड़ी ज्यादा हीट देता है और मेल्ट हो जाता है, खुद को मेल्ट करवा देता है, बिकॉज ये एक ऐसा सबस्टांस है जिसका रेजिस्टेंस तो हाई है बट टिन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। निक्रोम के केस में उसका रेजिस्टेंस भी हाई था, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई था, क्योंकि हमें उसको पिघलाना नहीं था, बल्ब को ग्लो कराना था। बट यहाँ पे हमें फ्यूज को पिघलाना है। वाई? वो अभी मैं आपको बताऊंगी। टिन की प्लेटिंग की है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा हीटअप होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है? लो है, और रेजिस्टेंस क्या है? हाई। तो क्या होता है बच्चे? जब ओवरलोडिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग होती है, तो हमारा फ्यूज जो है वो ब्रेक कर जाता है, बिकॉज ये जो टिन की प्लेटिंग है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये बहुत ज्यादा हीटअप होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो है मेल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट। तो बाकी सभी जो एप्लायंसेस इस फ्यूज के साथ कनेक्टेड होंगे, ये उनको क्या कर लेगा? सेव कर लेगा, उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर हमने फ्यूज नहीं लगाया होगा तो हमारे घर के एप्लायंसेस भी फ्यूज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं ज्यादा करंट आने की वजह से। बट अगर हमने फ्यूज के साथ कनेक्टेड किया है तो उसकी वजह से क्या होगा? सबके सब एप्लायंसेस आपके सेव हो जाएंगे और ये फ्यूज जो है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। बहुत बार हम बोलते हैं ना हमारे घर का फ्यूज उड़ गया, तो वो फ्यूज यही होता है बच्चे, जब एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा करंट, एक ही टाइम पे जल्दी से ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाती है, तो एक ही दम से ओवरलोडिंग हो जाती है
तो हम जो है हमारा जो फ्यूज है वो जो जिसके ऊपर टिन प्लेटिंग होती है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है बट मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जैसे ही वो अपनी प्रिमिटिव लिमिट के ऊपर पहुंचता है तो फ्यूज गेट्स हीटेड एंड मेल्ट्स एंड दिस विल ब्रेक द सर्किट एंड सेव्स इट। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी। एक जल्दी से एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, गीजर एंड ये कॉइल्स का बना होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर का होता है, निक्रोम अलॉय यूज करते हैं एंड कनेक्टेड होता है कॉपर वायर्स के साथ। जैसे ही उसको पावर सप्लाई मिलती है तो वो क्या कर देता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन लार्ज अमाउंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स जिसमें हम टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं बट उसमें गैस कौन सी होती है, एगन एंड आपकी नाइट्रोजन। एंड लास्ट वन हमने क्या पढ़ा, आपके हाउस होल्ड और इलेक्ट्रिक बल्ब के अलावा ये जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी यूज करता है। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, फ्यूज जो है वो भी क्या करता है, आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको अच्छे से हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। बट अगर फिर भी आपके दिमाग में इस टॉपिक के रिलेटेड या इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सो आप मेरे से असाइनमेंट ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स, बिकॉज बच्चे दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सो अगर कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप चैट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।